गुड मॉर्निंग। कल हमने कंप्लीट किया था कि लीडरशिप और मैनेजमेंट मिलके कैसे सक्सेस को अचीव करते हैं, और हमने वहाँ सोचा था और हमें ऐसा फील हो रहा था कि ये दोनों एक तरह से सिनोनिम्स हैं, बट इनमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, वो हम यहाँ समझेंगे। वो क्या है? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ए लीडर टू प्ले द रोल ऑफ मैनेजर। एक लीडर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर का रोल भी प्ले करे, बट एक मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि अगर वो मैनेजरशिप के साथ, मैनेजमेंट के साथ अच्छे लीडर का रोल प्ले नहीं करेगा तो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएगा। नोबडी बिकम अ लीडर ऑफ हिज ओन, बट ही बिकम ए लीडर बिकॉज सम पीपल वांट टू फॉलो हिम। अब मैं कहूँ कि मैं लीडर बनना चाहती हूँ, लीडर बनने से पहले मैं लीडर कब बन सकती हूँ? जब कुछ लोग मुझे फॉलो करने के लिए तैयार हों, जब वो मुझे खुद से कहें कि आप हमारे लीडर बनो। ऐसा देखो और सुना होगा तुमने, है ना? जब बहुत सारे तुम्हारे चाहे फ्रेंड्स का ग्रुप भी होता है, तुम उनमें से अपनी फ्रेंड ग्रुप में से भी एक फ्रेंड को अपना क्या एक तरह से बना देते हो, लीडर बना देते हो। वो जैसे बोलेगी वैसे बर्थडे पार्टी होगी, वो जैसे बोलेगी वही हमने क्लास में करना है। अगर उसने बोल दिया क्लास में आज पढ़ाई नहीं करनी तो तुम कह देते हो हाँ जी बिल्कुल नहीं करनी। अगर उसने बोल दिया कि आज आराम से बैठ के अच्छे से स्टडी करेंगे तो हाँ जी करनी है। तो लीडर कब बनता है? जब उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं। ए लीडर सेटिस्फाई द पीपल इन दिस वेरी रोल। एक लीडर अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई रखता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू परफॉर्म एनी मैनेजरियल फंक्शन। लीडर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, स्टाफिंग करे, मतलब कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को कंप्लीट करना एक लीडर के लिए ज़रूरी नहीं होता है। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। तो ये भी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिल अप्स की फॉर्म में आ सकता है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। 2 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो ज़्यादा अच्छा यही है आप मर्ज करके दो डिफरेंस को एक में करके, मतलब कि आप लिखो कम और उससे बताओ ज़्यादा। इज दैट क्लियर? तो मैनेजमेंट बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? मैनेजरशिप की जो बेस है वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहीं पे ही मैनेजमेंट काम कर पाएगी। लेकिन लीडरशिप के लिए लीडरशिप एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये यही बता रहा है कि यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में भी लीडर हो सकते। फोकस मैनेजमेंट या मैनेजरशिप का जो फोकस होता है वो होता है अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली। वो सिर्फ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को सेटिस्फाई करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फॉलोअर्स। मैनेजरशिप की फॉर्मल अथॉरिटी है। जो मैनेजर बना है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का बना है, लेकिन और उसके पास जो अधिकार होती हैं वो फॉर्मल होते हैं, वो अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकता। लेकिन लीडरशिप में एक लीडर अपने अधिकारों का प्रयोग उसी सीमा तक कर सकता है जहाँ तक फॉलोअर्स चाहें। अगर फॉलोअर उसको अधिकार दे रहे हैं तभी वो अधिकारों का प्रयोग कर पाएगा। इनफॉर्मल अथॉरिटी है यहाँ पे। द फॉलोअर्स देमसेल्व्स अलाउ लीडर द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड टू लीड देम। वो यहाँ पे फॉलोअर्स खुद कहते हैं कि आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, आप बोलो और हम करते जाएंगे। लेकिन एक मैनेजर को कोई ऐसा नहीं कहता। तुम अपने टीचर को कहते हो कि मैम जैसा आप कहोगे ना हम पक्का करेंगे, वहाँ पे तुम्हें करना पड़ता है। तुम्हें पता है कि इनकी बात हमें माननी पड़ेगी, इसीलिए आप मानते हो, फॉर्मल ग्रुप में डिसिप्लिन में रहते हुए काम करते हो। लेकिन
फ्रेंड्स ग्रुप में अगर आपने किसी को लीडर बना रखा है तो आप उसकी बात ज़्यादा दिल से मानते हो। स्कोप, मैनेजरशिप का वाइड स्प्रेड स्कोप है। इट इंक्लूड ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट में सभी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जो लीडरशिप है वहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, या ये मैनेजमेंट को सिर्फ सपोर्ट करता है, हेल्प करता है सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह 2 मार्क्स में डिफरेंस भी आ सकता